नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर आप एमबीबीएस सीट की तलाश कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो आपको क्या कट ऑफ रह सकता है ऑल इंडिया कोटा से आपकी डिफरेंट कैटेगरीज में, और साथ ही हर इंपॉर्टेंट स्टेट का भी मैंने आपको कट ऑफ बताया हुआ है कि हर कैटेगरी में क्या कट ऑफ रह सकता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पिछले साल का रैंक के हिसाब से कट ऑफ है और इस साल भी ये मार्जिनली सिर्फ ड्रॉप हो सकता है। मार्जिनली का मतलब है कि ये सिर्फ इसमें 5% से 10% का फ्लक्चुएशन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अगर आपका रैंक इस आसपास में है तो आप उम्मीद कर सकते हैं, और अगर आपका रैंक इससे बहुत दूर है तो आप अपने लिए दूसरे ऑल्टरनेट ऑप्शन सोच सकते हैं। एमबीबीएस के अलावा जो दूसरे ऑल्टरनेट ऑप्शन है वो बीडीएस है, बीएमएस है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बीडीएस में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ऑल इंडिया कोटा से और दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेट्स में डिफरेंट कैटेगरी का क्या क्लोजिंग कट ऑफ रह सकता है। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। इस वीडियो में भी सेम डिस्क्लेमर है। ये जो कट ऑफ है इसमें मार्जिनली 5% या 10% का आपको डाउनफॉल आ सकता है इस साल, डिपेंडिंग ऑन इफ नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीजेस। लेकिन डेंटल में सीट्स काफी कम बढ़ती है क्योंकि कॉलेज ही कम है, सीट भी कम है, तो डेंटल में आपको और भी मार्जिन ऑफ एरर कम रहेगा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं अपनी कैटेगरी में कि अगर आपका उस तरह का ऑल इंडिया रैंक है, कैटेगरी रैंक ना देखिएगा, ऑल इंडिया रैंक, कि अगर आपका ऑल इंडिया रैंक उस हिसाब का है और आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से उसको देखिए, अगर उस तरह का आपका रैंक है तो अच्छी बात है, तो आपकी संभावना है आपको गवर्नमेंट बीडीएस मिलने की। और अगर नहीं तो मैं अभी आपको इसके बाद और आयुष का भी इसी तरीके का आपको डेटा बताऊंगा, तो आप उसमें देख पाएंगे कि आपको फिर बीएमएस मिल सकता है कि नहीं, वेटनरी मिल सकता है कि नहीं। और ये अगर आपको इन कोर्सेज में इंटरेस्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि प्राइवेट एमबीबीएस, तो प्राइवेट एमबीबीएस का लगातार मैं वीडियो और लगातार अपडेट आपको दे रहा हूं हर स्टेट का। हमारे वो सारे वीडियोस देखिए। और अगर आप अब्रॉड एमबीबीएस की भी तलाश में हैं, उसके बारे में भी पूरा डिटेल हर कंट्री, हर यूनिवर्सिटी का आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे साथ एक 1-to-1 सेशन बुक करके आप समझ सकते हैं कि आपकी क्या संभावनाएं रहेंगी। तो मैं आपको होलिस्टिकली, चाहे आप एमबीबीएस इंडिया या बीडीएस इंडिया या बीएमएस इंडिया या आप बीएससी नर्सिंग में भी जाना चाहते हैं, साथ ही अगर आप अब्रॉड एमबीबीएस को भी आपने अपना बैकअप ऑप्शन रखा है, तो हर चीज के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि आप अपने सारे सवाल लेकर आइए और मेरे साथ 1-to-1 सेशन में अपनी सारी क्वेरी रिजॉल्व कीजिए। चलिए अब इस वीडियो में समझते हैं कि बीडीएस के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है। आंध्र प्रदेश में ओपन कैटेगरी से जो कट ऑफ रह सकता है वो रहेगा 2,25,000 के आसपास में। लास्ट ईयर का क्लोजिंग था 2,24,493, 2,24,493। तो ये काफी नीचे तक में बीडीएस मिल जाता है गवर्नमेंट में आंध्र प्रदेश में। ओबीसी के लिए अगर आप देखेंगे तो ओबीसी को ये और थोड़ा हायर साइड में ही चला गया है, 2,21,079। ओबीसी के लिए यहां पर 5 तरह की कैटेगरी है, BCA, B, C, D, E। अगर आप ये सब डिटेल से समझना है तो आपको 1-to-1 सेशन में आना है। SC के लिए जो कट ऑफ रहा था वो था 2,31,742, और अगर ST का देखेंगे तो वो था 3,09,461। तो अगर आप ST कैटेगरी से हैं, 3 लाख रैंक तक आपको यहां पर गवर्नमेंट बीडीएस मिल सकता है। SC हैं 2.5 लाख रैंक तक मिल सकता है। जनरल हैं तो 2,25,000 रैंक तक मिल सकता है। आसाम में अगर हम देखें कट ऑफ को, आसाम में 1 लाख रैंक तक जनरल कैटेगरी के बच्चे को गवर्नमेंट में बीडीएस मिल सकता है। लास्ट ईयर का अगर कट ऑफ देखें तो वो था 94,789। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,07,822। ओबीसी कैटेगरी के लिए 2,16,752। SC के लिए 2,39,543 और ST के लिए 3,09,530। तो अगर आसाम में भी अगर आप SC हैं तो 2,50,000 के आसपास में भी आपको गवर्नमेंट में बीडीएस मिल सकता है। ST को 3 लाख रैंक तक में मिल सकता है। और
1 लाख रैंक के आसपास में आप हैं और अगर ओपन है या ईडब्ल्यूएस है तो आपको सीट मिलेगा। ओबीसी को 2 लाख रैंक के आसपास में सीट मिलेगा। बिहार अगर देखें तो बिहार में स्टेट कोटा से बीडीएस की सीट ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को मिली थी 41,566 पे, ईडब्ल्यूएस को 47,098 पे, ओबीसी को 47,931 पे और एससी कैटेगरी को 2,22,768 पे, एसटी को 3,27,159 पे। तो अगर आप बिहार डोमिसाइल से आते हैं और गवर्नमेंट बीडीएस में अपनी सीट देखना चाहते हैं तो करीब आप 40 से 45,000 रैंक में हैं तो आपको सीट मिल सकती है ओपन कैटेगरी में। और अगर आप 45,000 से 50,000 में हैं और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं तो भी आपको सीट मिल सकती है। एससी कैटेगरी को 2,25,000 रैंक तक सीट मिल सकती है और एसटी को 3,25,000 रैंक तक बिहार में गवर्नमेंट बीडीएस मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहा था 1,72,553, ओबीसी के लिए 1,89,741, एससी के लिए 3,65,714 और एसटी के लिए 9,01,101। तो अगर आप छत्तीसगढ़ डोमिसाइल से आते हैं 1,75,000 रैंक तक भी है ओपन कैटेगरी में आपको गवर्नमेंट बीडीएस मिल सकता है। ओबीसी को 2 लाख रैंक तक भी है तो भी ओबीसी को गवर्नमेंट बीडीएस मिल सकता है। एससी को 3,75,000 रैंक तक भी गवर्नमेंट बीडीएस मिल सकता है और एसटी को 9 लाख रैंक तक भी गवर्नमेंट में बीडीएस मिल सकता है। ये सब ऑल इंडिया रैंक है। गुजरात में ओपन के लिए जो कट ऑफ रहा था वो था 1,50,909, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,58,221, ओबीसी के लिए 1,75,905, एससी के लिए 2,63,913 और एसटी के लिए 7,15,995। तो अगर आप गुजरात से हैं 1.5 लाख रैंक तक हैं ओपन कैटेगरी में आपको गवर्नमेंट बीडीएस मिल सकता है। 1,60,000 रैंक तक हैं ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको गवर्नमेंट बीडीएस मिल सकता है। 1,75,000 रैंक तक हैं ओबीसी से हैं तो आपको गवर्नमेंट बीडीएस मिल सकता है। 2,75,000 रैंक तक एससी हैं तो बीडीएस मिल सकता है और अगर आप 7 लाख रैंक तक भी हैं एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको गवर्नमेंट में बीडीएस मिल सकता है। हरियाणा का अगर देखें, हरियाणा का कट ऑफ रहा था 58,922 ओपन कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस 92,388। अगर आप बीसी बी में हैं तो 1,13,594, बीसी ए हैं तो 1,17,774, अगर एससी हैं तो 2,24,177। तो आप अगर हरियाणा का देखें तो अगर आप 60,000 रैंक तक भी हैं तो आपको गवर्नमेंट में बीडीएस मिल सकता है। 90,000 रैंक तक हैं ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको गवर्नमेंट बीडीएस मिल सकता है। 1,15,000 रैंक तक हैं बीसीए और बीसीबी में 4-5,000 रैंक का फर्क है। 1,15,000 रैंक तक हैं बीसीबी है तो, और अगर 1,20,000 रैंक तक भी है बीसीए हैं और अगर एससी हैं तो 2,25,000 रैंक तक भी है तो आपको गवर्नमेंट में बीडीएस मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में 1,59,964, ये 1,60,000 रैंक के आसपास में जनरल को सीट मिल गई थी बीडीएस की। 1,37,214 इस पे ईडब्ल्यूएस को सीट मिली थी। 1,16,668 इस पे ओबीसी को और 2,04,670 इस पे एससी को और 3,18,536 इस पे एसटी को। तो इस साल भी अगर आपके 1,60,000 1,65,000 रैंक तक है जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको सीट मिल सकती है। ओबीसी हैं 1,40,000 रैंक तक भी हैं तो आपको सीट मिल सकती है। 1,20,000 रैंक तक भी हैं ओबीसी हैं तो भी सीट मिल सकती है। 2,05,000 रैंक तक एससी को और 3,20,000 रैंक तक एसटी को हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट बीडीएस की सीट मिल सकती है। जेएनके 93,364 ये जनरल के लिए कट ऑफ था गवर्नमेंट बीडीएस का। ईडब्ल्यूएस के लिए 4,55,642 तो ईडब्ल्यूएस के लिए जेएनके में काफी नीचे सीट मिल जाती है और ओबीसी के लिए 1,63,831, एससी के लिए 7,15,632 और एसटी के लिए दो तरह का एसटी है वहां भी ST1 ST2। तो उसमें जो है ST1 को सीट मिली थी
3,78,250 पे, ST2 को 3,38,453 पे। तो इस साल भी अगर आप 1 लाख रैंक तक हैं JNK में तो आपको गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। OBC को 1,60,000 1,65,000 रैंक पे भी मिल सकता है। EWS के लिए थोड़ा ये कट ऑफ ऊपर को आएगा, हो सकता है 4 लाख तक आ जाए इस बार या 3.5 लाख तक। तो अगर आप 3.5-4 लाख रैंक तक हैं, EWS हैं, तो आपको गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। SC को 7 लाख रैंक तक भी सीट मिल सकती है और ST को 3.5 लाख से 4 लाख, ST2 और 1 इसमें आपको जैसे हैं उसके हिसाब से आपको सीट मिल सकती है गवर्नमेंट BDS की। झारखंड में लास्ट ईयर ओपन का कट ऑफ था BDS के लिए 56,723, EWS के लिए 96,181, OBC के लिए वहां भी OBC BC1 BC2 है तो BC1 को 53,495, BC2 को 65,441 और SC को 2,52,211, ST को 5,13,288 इस पे सीट मिली है। तो अगर आप झारखंड डोमिसाइल के हैं, 55,000 रैंक तक हैं, ओपन कैटेगरी से हैं तो आपको सीट मिल सकती है। अगर आप EWS हैं, 1 लाख रैंक तक भी हैं तो भी आपको सीट मिल सकती है। BC1 को 55,000 रैंक तक, BC2 को 65,000 रैंक तक, SC को 2.5 लाख रैंक तक और ST को 5-5.5 लाख रैंक तक भी गवर्नमेंट BDS मिल सकता है झारखंड में। कर्नाटका में बहुत तरह की कैटेगरी है तो कर्नाटका का अलग से डिटेल में आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा। अगर आप ओपन कैटेगरी से समझना चाहते हैं तो 2,10,000 रैंक पे भी आप हैं तो भी कर्नाटका में आप ओपन कैटेगरी में आपको सीट मिल सकती है कर्नाटका डोमिसाइल के स्टूडेंट। केरला का कट ऑफ रहा था ओपन कैटेगरी में 98,191, EWS को 1,13,488, OBC को 1,16,903, SC को 2,41,110, ST को 8,82,397। तो अगर आप केरला डोमिसाइल से हैं, ओपन कैटेगरी में आपको 1 लाख रैंक पे भी सीट मिल सकती है। EWS हैं, 1,15,000 रैंक तक भी सीट मिल सकती है। OBC हैं, 1,20,000 रैंक तक भी सीट मिल सकती है। SC हैं, 2.5 लाख रैंक तक भी सीट मिल सकती है और ST को 9 लाख रैंक तक भी केरला में गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। मध्य प्रदेश का कट ऑफ था गवर्नमेंट BDS का ओपन कैटेगरी के लिए 1,08,42। इस साल भी 1 लाख तक भी है आप हैं तो आपको सीट मिल सकती है। EWS को 1.5 लाख रैंक तक, क्योंकि पिछले साल कट ऑफ था 1,49,936। अगर आप OBC हैं तो 1,40,000 रैंक तक, पिछले साल 1,36,779 को मिला है। SC हैं 3,75,000 रैंक तक, पिछले साल का कट ऑफ था 3,75,877। ST हैं 8.5 लाख रैंक तक भी सीट मिल सकती है, पिछले साल कट ऑफ था 8,58,666। महाराष्ट्र ओपन कैटेगरी के अगर आप हैं 1 लाख रैंक तक भी आपको गवर्नमेंट BDS मिल सकता है, पिछले साल कट ऑफ था 98,521। EWS हैं 1.5 लाख रैंक तक भी आपको कर्नाटका में गवर्नमेंट BDS मिल सकता है, कट ऑफ था 1,50,992। OBC हैं 1,60,000 रैंक तक भी आपको मिल सकता है गवर्नमेंट BDS महाराष्ट्र में, पिछले साल का कट ऑफ था 1,61,533। SC हैं 2,75,000 रैंक तक भी आपको महाराष्ट्र में गवर्नमेंट BDS मिल सकता है, पिछले साल कट ऑफ था 2,75,962। अगर ST हैं 5 लाख रैंक तक भी आपको महाराष्ट्र में गवर्नमेंट BDS मिल सकता है, पिछले साल कट ऑफ था 5,41,354। उड़ीसा 75,000 रैंक तक भी अगर आप हैं तो आपको गवर्नमेंट BDS मिल सकता है ओपन कैटेगरी में, पिछले साल कट ऑफ था 73,735। EWS हैं 1 लाख रैंक तक आपको मिल सकता है, पिछले साल कट ऑफ था 1,08,373। SC हैं 1.5 लाख रैंक तक भी आपको उड़ीसा में गवर्नमेंट BDS मिल सकता है, पिछले साल का कट ऑफ था 1,50,069। ST हैं आपको 4 लाख रैंक तक भी गवर्नमेंट BDS मिल सकता है, पिछले साल का कट ऑफ था 4,02,082। ग्रीन कार्ड होल्डर का कट ऑफ यहां मैंने नहीं बताया है। पौंडीचेरी में गवर्नमेंट BDS की सीट अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं 8 लाख रैंक तक भी मिल सकता है, पिछले साल का कट ऑफ 8,06,678 था, लेकिन यह पौंडीचेरी के स्टूडेंट के लिए है, मैं बार बार बोलता हूं। और अगर आप OBC हैं तो 3 लाख रैंक तक भी आपको पौंडीचेरी में सीट मिल सकता है, पिछले साल का कट ऑफ था
3,06,651। SC हैं 6,86,524 का कट ऑफ रहा था। इस साल भी आपको 7 लाख रैंक तक भी पौंडीचेरी में गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। पंजाब का कट ऑफ था 1,09,886 ओपन कैटेगरी में गवर्नमेंट BDS के लिए। इस साल भी अगर 1,10,000 रैंक तक भी आपके हैं तो आपको गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। EWS में है 1.5 लाख रैंक तक मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ था 1,48,925। अगर OBC है तो 1.5 लाख रैंक तक OBC को भी मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ था 1,57,392। SC है तो आपको 3 लाख रैंक तक भी पंजाब में गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ था 3,19,143। राजस्थान में अगर आप ओपन कैटेगरी से गवर्नमेंट BDS में जाना चाहते हैं तो 50,000 रैंक तक भी आपको सीट मिल सकती है। पिछले साल का कट ऑफ था 47,739। EWS हैं तो भी 45,000 रैंक तक आपको सीट मिल सकती है। पिछले साल का कट ऑफ था 46,472। OBC हैं तो भी 45,000 रैंक तक आपको सीट मिल सकती है। पिछले साल का कट ऑफ था 46,491। SC हैं 3 लाख रैंक तक भी आपको सीट मिल सकती है। पिछले साल का कट ऑफ था 2,90,296। ST हैं आपको 1,75,000 रैंक तक सीट मिल सकती है। पिछले साल का कट ऑफ था 1,75,307। तमिलनाडु में 70,000 रैंक तक भी आपको ओपन में गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ था 67,745। अगर OBC है तो 1,10,000 रैंक तक मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ था 1,11,728। SC हैं तो 2,70,000 रैंक तक भी सीट मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ था 2,68,708। ST हैं 2,75,000 रैंक तक भी सीट मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ था 2,76,806। तेलंगाना में अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो आपको 2,25,000 रैंक तक भी गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ था 2,24,947। अगर आप EWS हैं तो भी सिमिलर काइंड ऑफ रैंक आपको चाहिए। 2,24,033 ये कट ऑफ था पिछले साल। अगर आप SC हैं तो 3,25,000 रैंक में भी आपको तेलंगाना में गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ था 3,28,613। ST हैं तो कट ऑफ 3,25,000 के आसपास में रहता है। आपको पिछले साल का जो कट ऑफ था वो 3,22,768। त्रिपुरा में अगर आप देखें तो ओपन कैटेगरी से पिछले साल का कट ऑफ था 4,06,421। तो अगर आप 4 लाख रैंक के आसपास में हैं, त्रिपुरा डोमिसाइल है, तो आपको गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। अगर आप SC हैं तो 4,20,000 रैंक तक भी मिल सकता है। ST हैं तो 5,50,000 रैंक तक भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश अगर आप 50,000 रैंक तक हैं तो आपको गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ था 48,959। अगर आप OBC हैं तो 45,46,000 रैंक तक में आपको गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ था 46,740। अगर आप SC हैं तो 2 लाख रैंक तक भी आपको उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ था 1,90,810। अगर आप ST हैं तो आपको 7 लाख रैंक तक भी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ था 7,07,972। वेस्ट बंगाल अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो 40,000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट BDS मिल सकता है वेस्ट बंगाल में। पिछले साल का कट ऑफ था 40,650। अगर आप EWS हैं तो 1 लाख रैंक तक भी आपको वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ था 1,05,92। अगर आप OBC में भी 2 कैटेगरी है, अगर आप OBC A हैं तो आपको 45,000 रैंक तक और OBC B हैं तो 50,000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ 44,502 और 48,433 था। अगर आप SC हैं 1,60,000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ 1,58,469 था। और अगर आप ST हैं तो आपको 6 लाख से भी नीचे रैंक पे सीट मिल सकती है। पिछले साल का कट ऑफ 6,17,276 था। और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अपने चांसेस देखना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 1,29,400। तो अगर आप 1,30,000 रैंक तक भी हैं तो ऑल इंडिया कोटा से जनरल कैटेगरी को सीट मिल सकती है। EWS हैं तो 1,70,000 रैंक तक भी आपको गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ था 1,68,446।
ओबीसी हैं तो 3.5 लाख रैंक तक भी आपको गवर्नमेंट बीडीएस मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ था 3,49,748। अगर आप एससी हैं तो अगर आपका रैंक 2,75,000 तक भी है तो आपको ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट बीडीएस मिल सकता है। लास्ट ईयर का कट ऑफ था 2,78,570। अगर आप एसटी हैं तो आपको 5,25,000 रैंक पे भी ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट बीडीएस मिल सकता है। पिछले साल का कट ऑफ था 5,21,247। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और एमबीबीएस का भी हर स्टेट का कट ऑफ वाला वीडियो जरूर जाकर देखें। बीएमएस का भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा, वो वीडियो देखकर भी आप अपना बीएमएस में आपकी पॉसिबिलिटी समझ सकते हैं। मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक करना चाहते हैं, वेबसाइट के थ्रू, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे लिंक के थ्रू, और आप हमारी टीम से बात करके भी 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।